हेलो दोस्तों, आज हम आपको कंक्रीट वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है वो निकालने का तरीका हम आपको बताएंगे। कोई सा भी हो, स्लैब हो या बीम हो या फुटिंग हो, उसका कोई सा भी हो, उसको आप इजी तरीके से आप जो हम तरीका बताएंगे आपको, उस तरह से आप फॉलो किए तो इजी वे में इसी तरीके से आप वो कंक्रीट वॉल्यूम निकाल सकते हैं। उसका कितना क्वांटिटी आएगा, कितना एम क्यूब में वो क्वांटिटी आएगा, वो उसको आप इजी तरीके से निकाल सकते हैं। कोई कितना ही बड़ा स्लैब हो या फुटिंग हो, बीम हो, उसको आप इजी तरीके से इस स्टेप को अगर फॉलो किए तो आराम से इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम आपको मेरे पास हम आपको आज फुटिंग फाउंडेशन रफ फुटिंग है मेरे पास, हम उसका कंक्रीट क्वांटिटी निकाल के हम आपको बताएंगे। तो मेरे पास 2 फुटिंग है, एक CF1 फुटिंग है, एक CF2 फुटिंग है। तो सबसे पहले हम आपको CF1 जो फुटिंग है उसका जो क्वांटिटी कितना आएगा वॉल्यूम एम क्यूब, वो हम आपको बताएंगे। तो मेरे पास उसका डायमेंशन दिया हुआ है CF1 फुटिंग का, तो उसका CF1 उसका लेंथ दिया हुआ है, लेंथ 19 फीट दिया हुआ है, चौड़ाई 14 फीट 6 इंच है, हाइट 3 फीट 6 इंच है। तो अब ये दिया हुआ है, हम इसका सबसे पहले क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम का आपको तो मालूम होनी चाहिए, इसका वॉल्यूम निकालने का क्या तरीका है, L/B/H। तो वॉल्यूम ऑफ फाउंडेशन, मतलब मेरे पास फाउंडेशन है तो इसलिए हम फाउंडेशन। तो उसका कितना है ये डायमेंशन, 19 फीट इंटू 14 फीट 6 इंच इंटू 3 फीट 6 इंच। सबको हम सेम यूनिट में लिख लेते हैं। 19 फीट इंटू 3.5 फीट इंटू 3.6 फीट। तो अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन किए तो कितना आएगा, 964.25 क्यूबिक फीट। अब आपको तो मालूम है कि भाई ये CF2 को आप एम क्यूब में चेंज करने के लिए उसको क्या करना पड़ता। तो हम क्वांटिटी कंक्रीट क्वांटिटी निकालने, कितना कंक्रीट मेरे पास आ रहा है, कंक्रीट क्वांटिटी, इसको 964.25 को हम 35.314 से अगर डिवाइड किए तो कितना आएगा, 27.3। तो इसको हम ले सकते हैं 28 एम क्यूब आ गया। इस तरीके से आप इजी तरीके से निकाल सकते हैं। ये CF1 हो गया, और अब हम CF2 का निकालेंगे। CF2 CF2 का कितना लेंथ है, ये लंबाई, इसकी लंबाई 20 फीट दिया हुआ है, और चौड़ाई 12 फीट 6 इंच है, हाइट कितना दिया हुआ है, 3 फीट 6 इंच। अब इसका वॉल्यूम निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम of
टोटल वॉल्यूम ऑफ फाउंडेशन। तो कितना आ जाएगा, इसका वॉल्यूम कितना है, 20 फीट इंटू 12 फीट 6 इंच इंटू, ये दोनों हाइट इसका जो है दोनों तरफ सेम ही है, दोनों फुटिंग में सेम ही हाइट दिया हुआ है 6 इंच। तब इसका हम सेम डायमेंशन में सेम यूनिट में हम कर लेते हैं। कितना है, 20 फीट इंटू 12.5 फीट इंटू 3.5 फीट। आप ये जो है फीट इंच को फीट में कैसे चेंज किया जाता है आपको मालूम होनी चाहिए। क्या कीजिएगा, जैसे 6 इंच है, इसको 12 से डिवाइड किए तो आपका इतना आता, इसलिए आप इसी तरीके से आप कर सकते हैं। तो अब हम ये जो है इसका टोटल हम किए तो कितना आता, तो वॉल्यूम ऑफ फाउंडेशन कितना आता है, इसका टोटल आता, कैलकुलेशन कीजिए ना, कैलकुलेशन करने के बाद 875 CFT आता। अब इसको हम टोटल क्वांटिटी कितना आ रहा है, कंक्रीट का जो क्वांटिटी जो है कितना आ रहा है, कितना m³ में आ रहा है। तो 875 को आप CFT दिया हुआ, CFT को m³ में कन्वर्ट करने के लिए आप 35.314 से डिवाइड किए तो 24 m³ आया। कितना m³ आया है। अब टोटल m³ कितना, दोनों CF1 CF2 का टोटल m³, टोटल क्वांटिटी कितना है, तो 28 प्लस 24 कितना हो गया, 52 m³। टोटल कंक्रीट क्वांटिटी 52 m³। तो इतना तो आ गया, आप टोटल 52 m³ आया। तो आप इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। देख रहे हैं पूरा कितना, मतलब आपको इसी तरीके से हम बताएं, इतना इजी कोई भी हमारे समझ से नहीं बता सकता आपको। आप इस तरीके से फॉलो किए तो कोई सा भी स्लैब हो या कितना ही बड़ा स्लैब हो, कितना ही बड़ा बीम हो, कितना ही बड़ा फाउंडेशन हो, आप आराम से इस तरीके से फॉलो करके आप क्वांटिटी, कंक्रीट का क्वांटिटी निकाल सकते। अगर आप इंजीनियर हैं तो अगर आप प्लांट से जो है कंक्रीट मंगा रहे हैं तो आराम से उसको बोल सकते हैं कि भाई मेरे पास जो है इतना कंक्रीट वॉल्यूम का रिक्वायरमेंट है, जो है इतना क्वांटिटी मुझे चाहिए, तो आपको दे सकता हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।